फाइनली मेरी परसों की ख्वाहिश पूरी हो गई। सयान बेटा, तुमने तो वाकई प्रूव कर दिया कि अपना खून अपना ही होता है। अब मैं उस रीना के गुरूर को खाक में मिला दूंगी। लेकिन मामा थोड़ा सब्र से चलेगा। कहते हैं ना, तड़पा तड़पा के मारने का मजा ही कुछ और है। वकील ने बताया है कि एक छोटा सा मसला है। क्या मसला है? देखें, बड़ी मॉम ने हमसे कुछ सीक्रेट्स रखे हैं, जिनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं हमें नहीं पता। उनके कुछ बिजनेस पार्टनर्स भी हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता, और उनके कितने शेयर्स हैं उसके बारे में हमें नहीं पता। तो हमें थोड़ा सा मोहतात होकर चलना पड़ेगा। अगर बड़ी मॉम के नाम पे कुछ भी नहीं है तो ये पावर ऑफ अटर्नी का कोई फायदा नहीं। खुशियों का कत्ल कर दिया ना तुमने। हम मुझे क्या पता था कि बड़ी मॉम ने हमसे इतने ज्यादा सीक्रेट्स रखे हुए। हाँ, तो इसी तरीके से वो इतनी बड़ी बिजनेस वूमन थोड़ी बनी है। आखिरकार पूरी दुनिया देखी उसने, लेकिन तुमने तो कहा था कि ये सब बहुत आसानी से हो जाएगा। मुझे नहीं पता था, वकील ने मुझे बताया है। देखिए मामा, एक काम हो सकता है, क्यों ना हम बड़ी मॉम को घर में कैद कर दें और ऑफिस में टेक ओवर कर लेते हैं। हाँ हाँ, अगर वो गायब हो जाएंगी तो वो जो सीक्रेट लोग हैं वो आके हमें गायब कर देंगे। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। कच्चे खिलाड़ी हो तुम इस वजह से। मतलब ये पावर ऑफ अटर्नी सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, इसकी कोई पावर ही नहीं है। तभी तो रीना आंटी ने इतनी आसानी से साइन कर दिया है, वरना मैं यही सोचूं कि वो तो मुफ्त में भी अपनी स्माइल भी किसी को ना दे। अब कुछ नया प्लान सोचो। ये प्लान तो फेल हो गया है। अरे तुम गई नहीं अभी तक? मुझे लगा तुम अभी तक चली गई होगी। एक्सक्यूज मी, मुझे कहाँ जाना था और मैं क्यों जाऊंगी यहाँ से? अच्छा, तुम नहीं जानती कि तुम्हें कहाँ जाना है? वैसे मानना पड़ेगा, रोशनी आंटी को कहाँ से ढूंढकर तुम्हारे पुराने रिश्तेदारों को रीना आंटी के सामने ला खड़ा कर दिया। असल बैंड तो उन्होंने बजाया तुम्हारा, और वो तुम्हारी मुमानी जान, वो बेचारी मुमानी जान जिसका तुमने ख्वाब देखा था कि उनका शौहर मर गया। अब सॉरी, हाँ अगर बुरा लगाओ तो फिर वैसे ये सब कैसे कर लेती हो तुम? मुमानी जान क्यों आई थी यहाँ और कब आई थी? जो अबान और तुम्हारे लिए रीना आंटी के नए ऑर्डर जारी हैं, ये तुम्हारी मुमानी जान और तुम्हारी एक्स सास के बयानात का ही तो नतीजा है। और उन्होंने बताया कि प्यारी निम्मो असल में तो चलती फिरती ख्वाबों की मशीन है, काली आत्मा के शिकंजे में है। इसीलिए तो अबान को तुमसे दूर रखा है ताकि वो तुमसे महफूज रहे। और हाँ, वो तो ये भी बता रही थी कि तुम कितनी मनहूस हो, एक एक करके सबको खा गई। मॉम ने इनकी बातों पे यकीन कर लिया, मुझसे पूछा तक नहीं। तुमसे क्यों पूछेंगे? ये रोशनी आंटी ने अच्छा नहीं किया, उन्होंने मॉम को यूं मेरे खिलाफ कर दिया। एनीवे, अब तुम ना बस रीना हाउस से जाने की तैयारी करो। प्यारी निम्मो, मॉम ने वैसे तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच रखा है। ये भूल है आप लोगों की कि मैं इस घर से चली जाऊंगी।
अबान मेरा शौहर है और मैं मरते दम तक उसके साथ रहूंगी। और रहा सवाल मॉम का, तो उनको तो मैं सच दिखा के रहूंगी। हम किस तरह इस तोहम परस्ती को सच समझ बैठे। ये ख्वाब वाली बात भला कैसे सच हो सकती है? वो लोग निम्रा के साबका रिश्तेदार हैं। वो लोग तो कभी नहीं चाहेंगे कि निम्रा खुश रहे। इसलिए उन सब लोगों ने रोशनी को बहलाकर ये ड्रामा किया है। निम्रा दूर रहकर हमारे अबान का इतना ख्याल रख रही है। वो लड़की भला हमारे अबान की जिंदगी के लिए खतरा कैसे हो सकती है? अबान की चाहत है निम्रा। ये हम क्या करने जा रहे हैं? अबान से निम्रा को दूर करने का मतलब है कि हम फिर से अबान को खो देंगे। नहीं, अबान और निम्रा एक दूसरे के लिए बने हैं। हम गैर लोगों की गलत बातों में आकर अपने बच्चों पर ये जुल्म नहीं कर सकते। मैम, आर यू ऑल राइट? यस, आई एम फाइन। आपको समझ में आ गया? यस। अब आप जा सकते हैं। हम कुछ देर अकेले रहना चाहते हैं। ओके। थैंक यू। काफी अच्छी शॉपिंग हो गई है ना? हाँ, शुक्र है। टाइम पे ही निकल गए और टाइम पे ही वापस आ गए, वरना लेट हो जाता हमें। मैडम, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। एक बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। अरे क्या बात है भाई, हमारी खुश नसीबी है कि फरजाना मैडम हमारा इंतजार कर रही थी। हाँ बोलो। अच्छा लेकिन छुट्टी मत मांगना, वैसे ही काम का बहुत बर्डन है। नहीं मैडम, छुट्टी नहीं चाहिए। तो यकीनन तुम्हें पैसे चाहिए होंगे, है ना? नहीं मैडम। तो बोलो क्या है? मैडम वो ना रीना मैडम ने अबान भाई और निम्रा भाभी को मिलवा दिया। निम्रा भाभी अपने कमरे में चली गई हैं वापस। क्या बकवास कर रही हो? निम्रा वापस अबान के कमरे में चली गई है? भाभी ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैडम आहिस्ता बोलिए, रीना मैडम अपने कमरे में ही है। क्या ऑफिस नहीं गई आज? वो गई थी लेकिन जल्दी वापस आ गई और आते ही अबान बाबा और निम्रा भाभी को लेकर कमरे में चली गई। चंद घंटों के लिए क्या मैं घर से निकली? इस निम्रा ने तो अपना काम ही दिखा दिया। रीना से पहले तो मैं इस निम्रा को दिखाऊंगी। इस नागुन को मैं नहीं छोड़ूंगी। कम ऑन आंटी, अब आप क्या करेंगे? निम्रा और अबान अब तो फिर से एक हो गए और निम्रा अबान को सारी सच्चाई बता दी। आपका प्लान तो फेल हो गया। तुम जाओ, ये सामान लेके ऊपर जाओ। जी मैं ले जाऊंगी। अब उनसे मिलने का क्या फायदा? बात तो वो हमारी मानती ही नहीं है, अपनी ही मर्जी चलाती हैं बस। बात नहीं मानती ना तो मनमाना आती है रोशनी को। इस निम्रा को तो मैं नहीं छोड़ूंगी। मैंने तो काफी फसाद फैला दिया है। इसका तो जल्द से जल्द कुछ करना होगा। ओ गॉड प्लीज रोशनी आंटी की हेल्प कीजिए ताकि ये निम्रा यहाँ से जाए।